बनाने लगा था। 29 जून 2007 पिट जाती है। 200 यूनिट सेल होते हैं। $2 पहला बिलियन स्मार्टफोन लॉन्च किया। एप्पल 3.5-inch screen on it. It's really big. And स्टीफन वोजनियाक, एप्पल के शुरुआती फाउंडर में से एक। स्टीफन वोजनियाक के माइंड में अचानक से एक आइडिया आता है, क्यों ना खुद का एक कंप्यूटर बनाया जाए। और वो इस डिजाइन को लेकर पहुंचते हैं स्टीव जॉब्स के पास, जो उनके क्लासमेट भी थे। उस समय स्टीव जॉब्स की एज 21 ईयर्स ओल्ड थी। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस कंप्यूटर को बनाया जाए। स्टीव के गैरेज में इस कंप्यूटर को बनाना शुरू करते हैं। इस कंप्यूटर को बनाने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वैन को बेच दिया था। इन जुलाई 1976 एप्पल ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया। स्टीव जॉब्स और उनकी टीम मार्क्यूला, जो एक एंजल इन्वेस्टर था, उसके साथ मिलकर अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करती है। उसका प्राइस होता है $666। वो मार्केट में पूरी तरह से पिट जाती है। उसके सिर्फ 200 यूनिट सेल होते हैं एक साल में। एप्पल वन के इस फेलियर के बाद उन तीनों में से एक फाउंडर अपनी कंपनी को छोड़ देता है, रिचर्ड वेन, जो कंपनी से निकल जाते हैं और अपने 10% शेयर को $800 में शेयर कर देते हैं। आप देख सकते हो उन तीनों का कितना कंपनी में शेयर परसेंटेज था। एप्पल वन के इस फेलियर के बावजूद एप्पल 2 लॉन्च करते हैं स्टीव जॉब्स। और एप्पल 2 लॉन्च करने के लिए मार्क्यूला उन्हें $250,000 की फंडिंग फिर से दे देता है। तो वो लोग $250,000 से एप्पल 2 लॉन्च करते हैं। एप्पल 2 बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मॉडर्न था। एप्पल 2 को 1977 में $1,298 की बेस प्राइस पर लॉन्च किया गया। और वो बहुत ज्यादा मैसिव सक्सेस बना, क्योंकि एप्पल ने एप्पल 2 के टोटल 50 से 60 लाख यूनिट सेल किए। ये बहुत ज्यादा मैसिव सक्सेस थी और इसी की वजह से एप्पल को एक बहुत ही बड़ा बूम मिला। ये एप्पल की फर्स्ट और उस समय की सबसे बड़ी सक्सेस थी। एप्पल अपनी इस मैसिव सक्सेस के बाद रुका नहीं। एप्पल ने एक टीम बनाई जो खाली इनोवेशंस पे ध्यान दे। उन्होंने बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किया। फिर आया 1980s। एप्पल 2 के लॉन्च होने के सिर्फ 3 सालों के बाद एप्पल ने अपना रेवेन्यू $100 मिलियन पर ईयर पे पहुंच गए और उन्होंने अपना फर्स्ट आईपीओ लॉन्च किया। तो उनके एक शेयर का प्राइस था $22। एप्पल ने 4.5 मिलियन शेयर्स ऑफर किए और उस समय अपने शेयर को लॉन्च करने के बाद एप्पल की वैल्यूएशन हो गई थी $2 बिलियन। वो फोर्ड मोटर को भी पीछे छोड़ चुकी थी। 1980s के बाद एप्पल की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि 1980s में IBM कंप्यूटर मार्केट में उतर गया था और वो खुद का पर्सनल कंप्यूटर बनाने लगा था। उससे एप्पल को एक तगड़ा कंपटीशन मिल गया था। और वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने बहुत सारे कंप्यूटर्स को लॉन्च किया, जैसे एप्पल 3, लीजा, मैकिंटोश। मगर ये सारे कंप्यूटर्स फेल हो गए। उस समय के मार्केट के हिसाब से कंपेटेबल बिल्कुल भी नहीं थे। जो एप्पल का लीजा था उसकी प्राइस $10,000 थी उस टाइम पे, यानी अभी के $25,000। उस समय इसको किसी ने ज्यादा खरीदा नहीं और इसके सिर्फ 10,000 यूनिट बिके 2 सालों में। उससे एप्पल को बहुत बड़ा लॉस हुआ। एप्पल के नाकामियों के चलते एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स की पावर को छीन लिया, उसे सारे ऑपरेशन से हटा दिया। तो स्टीव जॉब्स ने कंपनी से रिजाइन कर दिया और स्टीव जॉब्स अपने कुछ साथियों के साथ कंपनी से निकल जाते हैं और वो बनाते हैं एक और न्यू कंपनी, जिसका नाम था नेक्स्ट। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि स्टीव जॉब्स ही उस कंपनी के बैकबोन थे। उनके जाने के बाद कंपनी की हालत बद से बदतर होने लगी। सारी दुनिया को लगने लगा कि एप्पल अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लेकिन 1996 में कुछ ऐसा होता है कि एप्पल नेक्स्ट को खरीद लेता है। नेक्स्ट वही कंपनी थी जिसको स्टीव जॉब्स ने फाउंड किया था। एप्पल से निकलने के बाद एप्पल नेक्स्ट को खरीदने के बाद स्टीव जॉब्स को फिर से CEO बना देता है। स्टीव जॉब के आने के बाद कंपनी को फिर से एक नई उड़ान मिलती है। स्टीव जॉब आते ही सबसे पहले लॉन्च करते हैं iMac को इन 1998। iMac एक मैसिव सक्सेस बनता है और एप्पल को फिर से एक रिवाइव मिल जाता है। iMac की सक्सेस के बाद एप्पल रुकता नहीं है और एक के बाद एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है। जैसे इन 2001 एप्पल लॉन्च iPod। iPod बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हर किसी के पास उस समय में iPod जरूर होता था। उसके बाद 29 जून 2007 जब स्टीव जॉब्स ने अपना सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया। got a 3.5-inch screen on it. It's really big.
And we'll get the hottest iPhone. आईफोन। उसने मोबाइल फोन की पूरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। फीचर फोन्स मार्केट से 2007 के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से गायब होने लग गए। फीचर फोन शायद ही किसी के पास होंगे। एप्पल ने ही स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर के आया, जिसे आज हम और आप देख रहे हैं। जो फोन्स हम लोग यूज करते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान स्टीव जॉब्स का ही है कि उन्होंने 2007 में आईफोन को लॉन्च किया था। उसके बाद से ही सारी दुनिया ने स्मार्टफोन्स को अपना लिया और अब हर किसी के पास बस स्मार्टफोन्स ही होते हैं। 2010 में स्टीव जॉब्स की कंपनी को छोड़ने के बाद उसके सीईओ बन जाते हैं टिम कुक, जो आज तक एप्पल के सीईओ हैं। और आज वही एप्पल, आप देख सकते हो कि टिम कुक ने फिर एप्पल को कैसे बनाया। आप तो देख ही रहे हो, ये सारा कुछ स्टीव जॉब्स का ही बनाया हुआ है। $2 ट्रिलियन की कंपनी जो एक समय पर बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो सऊदी अरमको को भी पीछे छोड़कर $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा एप्पल, जो अभी सिर्फ एक गैराज में है, वो कंपनी कभी $2 ट्रिलियन की हो जाएगी। एप्पल की मेन सक्सेस का राज था उसके इनोवेशंस। एप्पल ने हमेशा ही इनोवेशन पे ध्यान दिया है, चाहे वो फेल हो चाहे सक्सेसफुल हो, लेकिन एप्पल ने कभी भी इनोवेशन करने से नहीं डरा है। इसीलिए एप्पल आज जो एप्पल है वो है।